गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एमयू एमबीए 2021 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एमयू एमबीए 2022 को टारगेट कर रहे हैं, एमयू एमबीए प्रीवियस के जितने भी पेपर हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगी। आज हम लोग कौन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 विद एन ऑर्डिनरी डाइस whose faces are number 1 to 6। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये बेहद आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 4 से ग्रेटर नंबर आने की कितनी उसके चांसेस हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जरा बताना। प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये बताइए 4 से ग्रेटर कितने नंबर है। एक तो 5 होगा, दूसरा आपका 6 होगा, यही दो है। और जब एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होंगे और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5 एंड 6 यानी ओनली 2। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी वो 2/6 हो जाएगी, यानी 1/3। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ए की इनकम जो है 10% मोर देन बी, हाउ मच बी इनकम लेस देन ए। ये सारे क्वेश्चन जो है क्लास में कराए गए हैं और ये तो आपका जान लीजिए पेन फ्री क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। कह रहा है कि ए की इनकम जो है बी से 10% ज्यादा। इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। ए की इनकम जो है 10% ज्यादा। 10% का मतलब होता है कि 1/10। 10% का क्या मतलब होता है? 1/10। तो अगर ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से, तो जो बी की इनकम होगी वो ए से कितनी लेस होगी? आपको कुछ नहीं करना, इसी न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, यानी 1/11। और 1/11 का मतलब होता है, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो आपका आ जाएगा 9/1/11%। ये तो मेथड आपका ये हो गया कि 1/10 की आप इसको ऐड कर दिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में आपका, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 9/11% आपका आंसर हो जाएगा। आप रेशियो से भी समझ सकते हैं इसको। अगर सपोज दैट ये ए है, ये बी है, कह रहे हैं ए की इनकम 10% मोर देन बी। कहने का मतलब अगर बी की इनकम 10 है, अगर बी की इनकम 10 है तो ए की इनकम उससे क्या है? 1। ये जो 1 दिया ना, ये 1 क्या है? मोर है, यानी अगर 10 है तो ये 11 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि बी की इनकम ए के रिस्पेक्ट में कितनी कम है। आप बताइए बी कितना कम है ए से? 1, क्योंकि ए 11 है, बी 10 है, तो ये जो कम है 1 कम है। तो 1/ ए की है कितनी? 11। 1/11 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 9/1/11% आ जाएगा। तो आपने इसको दो तरीके से देखा। एक इस तरीके से देखा, आपने ऐड करके निकाल दिया, 1+10 कर दिया, इसको 11 हो गया। तो यहां से आपका निकल जाएगा डायरेक्ट। और आप रेशियो से भी लगा सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके इजी हैं, दोनों आसानी से इसे दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या आपसे कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, एसआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एट व्हाट टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रेबल इटसेल्फ एट 10%। कहने का क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, कुछ पैसा सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज है। ध्यान से इसको देखिएगा। 100 रुपीज आपके पास है, वो 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वो कितने? अच्छा, रेट क्या लग रहा है? रेट है 10% के रेट से एसआई। अगर 10% रेट का मतलब क्या होता है? 10% रेट का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 1 ईयर में 10 रुपीज उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप बताइए अगर आपके पास 100 रुपीज है, वो 300 अगर हो गया है, तो ये बताइए कि कितना आपको इस पे इंटरेस्ट मिला? आपको इंटरेस्ट मिला उस पे 200 रुपीज। अगर 200 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, रेट आपका 10% है, तो टाइम क्या होगा? 200 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 पे एक साल में 10 रुपीज मिलता है। तो 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलने में कितना साल लग जाएगा? 200/10 आप कहते हैं कैंसिल करेंगे, 20 ईयर्स। क्या आ जाएगा? 20 ईयर्स। ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। आपका 200 रुपए इंटरेस्ट था, एक साल में 10 रुपीज मिलता है, तो कितने साल लग जाएंगे? 200/10 यानी 20 ईयर्स आपको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, आपसे कहा है कि ग्रोसर है, ये 28 किलोग्राम जो टी है कि कॉस्टिंग इतनी है और 12 किलोग्राम टी की कॉस्टिंग इतनी है। तो बताइए मिक्सचर जो होगा उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। देखिए आप इसको अगर बेसिक मेथड से पहले, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा आपको, दोनों आप देखिएगा और देखिएगा कि कैलकुलेशन आप कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सॉल्व सभी करते हैं लेकिन एग्जाम में कोई 2 मिनट ले लेता है, कोई 3 मिनट ले लेता है, कोई 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर देता है। तो वो चीज मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आप क्या क्या सोच पा रहे हैं, कहीं कौन कौन सी चीजें, किससे क्वेश्चन को आप 30 सेकंड जो लोग कहते हैं कैसे कहते हैं, आपको इस क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा। जरा सोचिएगा, अगर मैं एवरेज निकालूं, कैसे निकालेंगे बेसिक मेथड से, आप बोलेंगे 28 kg टी का कॉस्ट इतना पर केजी, अगर कॉस्ट है तो 28 kg का पूरा कॉस्ट निकाल लीजिए। आप ये लिखते ना कि 28 इंटू 6.2, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आप बोलते कि भाई दूसरी जो टी है वो 12 किलो केजी है और उसका जो कॉस्ट है 8.4 रुपीज पर केजी है। तो यहाँ से अगर आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.4 और डिवाइड अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है 12 प्लस, अगर आप देखिए 28 ये है और 12 ये, दोनों ऐड करिए कितना हो जाएगा 40। आप देखिए ये आपके सामने आया, अब इसी को आपको सॉल्व करना, बताइए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए नीचे आप अब यहाँ पे देखिए, मैं आप बताता हूँ क्या करेंगे। 28 के अंदर देखिए 7 आया जाता है, 84 के अंदर भी 7 है, 7 देखिए दोनों में है तो 7 तो बाहर आना ही आना है। और क्या 7 डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 7 आंसर में आएगा ही आएगा। ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो गया। आपको लिखे, आपको पता है 28 के अंदर 7, 84 के अंदर 7 पाया जा रहा है और वो 7 डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आंसर में 7 आएगा। यानी आंसर वही सही होगा जो आपका जो 7 का मल्टीपल होगा। क्या देखिए अब ये बताइए 7.2 यानी 72 ले लीजिए दिमाग में, क्या ये 7 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या 8 7 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्या 65 7 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो एक स्टूडेंट क्लास में जाता है, एग्जाम में जाता है, इस तरीके से सॉल्व करता है, 7 देखते ही आंसर कर देता है। ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, 40 से डिवाइड करेगा, लास्ट में आंसर लाएगा। तो सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है कि आप लोगों ने ऑप्शन पे काम नहीं किया, डिजिबिलिटी पे काम नहीं किया। ये सबसे आसान तरीका था, आप ऑप्शन मतलब ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाता, मल्टीपल देखते ही। अगर कोई कहता हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। देखिए 6.2 इसका है और उसके बाद जो है 8.4 यहाँ पे आपका है। इसकी जो क्वांटिटी 6.2 की 28 है और जो आपकी क्या नाम है 8.4 उसकी जो क्वांटिटी है 12 है। आपको मिक्सचर का कॉस्ट निकालना है, आप पढ़े हैं, बताइए इसको 4 7 जा 4 3 जा 7 3 का रेशियो N1 N2 आपको पता है, N1 प्लस N2 याद है ना। तो N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, अगर दोनों को ऐड किया जाए 10 यूनिट और 10 यूनिट की वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकाल जाए, देखिए कितना आ रहा है 8.4 को 8.4 और 6.2 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आप बताइए कितना आ रहा है। अब निकाल लीजिए 6.2 का डिफरेंस, 4 में 2 निकलेगा 2 आ जाएगा, 2.2 आएगा, क्या आ जाएगा 2.2। ये 10 यूनिट की वैल्यू है 2.2। तो जरा बताइए किसी के चाहे इसकी निकाल लीजिए चाहे इसकी निकाल लीजिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 10 की 2.2 तो 1 की 0.22 और 3 की निकालेंगे तो 0.22 इंटू 3 करेंगे 0.66 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.66 आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आ रही है वो 0.66 आ रही है। तो एवरेज जो होगा जाहिर सी बात है इसी में इसको ऐड कर देंगे, तो 6.2 को जो 0.66 ऐड करेंगे तो 6.86 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं अगर सॉल्व भी करता इस क्वेश्चन को तो भी टाइम नहीं लगता, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। N1 प्लस N2 उनके डिफरेंस के इक्वल था, वहां से मैंने 3 यूनिट वैल्यू निकाल के उसमें ऐड कर दी और यहाँ पे 7 का मल्टीपल देखा। तो क्वेश्चन देखिए यही सारी चीजें जो एग्जाम में काम आती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने अगर इस तरह के किया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो इस चीज को सीखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा देखिए सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड स्क्वायर रूट 90। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बोला बताइए इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर उस नंबर और उसके स्क्वायर रूट को अगर ऐड किया जाए 90 आ जाए। तो सबसे पहले आप ये बताइए क्या 56 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा परफेक्ट? नहीं निकलेगा। क्या इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका निकल सकता है। अब अगर मैं 49 में इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7 ऐड करूंगा, क्या 90 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नहीं, आंसर हो गया। बस 5 सेकंड से ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना आपको, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप खुद सोचिए, कह रहा है कि ना कि उस नंबर में उसका स्क्वायर रूट अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए 90। ये देखिए 90 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है देखिए ए और बी जो है, ए और बी ये 2 पॉइंट है, ए और बी, ये 300 माइल के डिस्टेंस पे है। कह रहा है कि अब देखिए ए जो है 60 की स्पीड से और बी जो 40 माइल पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो जरा बताइए कि कितने टाइम में दूसरे को मिलेंगे। इनकी अगर मैं एक ही स्पीड की बात करूं, इसके 60 माइल पर आवर है, ये 40 माइल पर आवर है। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि कुछ होता ही नहीं, इसमें तुरंत क्या करना है, डिस्टेंस आपके 300 है, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 60 + 40 ऐड कर लीजिए, 100 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो आपका 3 आवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आवर्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था आपका, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा अ फर्म हैज 40 वर्कर और 30 वर्कर ऑफिस एंड 20 वर्कर इन बोथ प्लेसेस, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन द फर्म। आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए 40 अगर फर्म में है, फर्म में थे, और 20 दोनों में है, और का ऑफिस में कितने हैं 30, ये आपका ऑफिस हो गया। ठीक है, ये आपका ऑफिस हो गया। ये बताइए अगर 40 फर्म है, दोनों 20 दोनों में है, तो ओनली इन फर्म कितना हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, यहाँ 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। तो आप देखिए 20 + 20 + 10, 20 + 20 + 10 करेंगे तो 50 देखिए आ जाएगा। तो कह रहा हाउ मेनी वर्कर इन द फर्म, तो आप बताएंगे 50, कितने हो जाएंगे 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, देखिए अभी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, a person when asked the time आंसर, किसी ने किसी से पूछा भाई टाइम क्या हो रहा है, तो उसने क्या कहा कि the hours of the day which remain are equal to 1/7 of those which have passed, what is time was it। उसने आंसर क्या था, उसने कहा भाई जितना जो है टाइम पास हो चुका है उसका 1/7 है जो टाइम बचा हुआ है। बताइए कितना बज रहा है, बताइए टाइम क्या हुआ। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात बता दो, ये होनी चाहिए कि जो टाइम स्टार्ट होने की बात करेगा, डे वाली बात करेगा, और 12 AM से होता है। क्या होता है, नाइट के 12 AM से, ये होता है 12 AM से। अब हम चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन पे जाइए। मैं पहले लेता हूँ 9 PM। ये बताइए 12 AM से 9 PM के बीच कितने आवर्स हो जाएंगे। आप बोलेंगे 21, कितने हो जाएंगे 21, आप देख लीजिएगा 21 आवर्स हो गए, रात के 9 बज गए, 21 आवर्स। और अब तक कितना टाइम आपके पास बचा सिर्फ पूरे डे में, 3 आवर्स बचे टोटल आपके पास बचे, फिर रात हो जाएगी, 12 बज जाएगा आपका। आप बताइए जो कह रहा था क्या वो सच है। कह रहा था कि जो टाइम पास हो चुका है 21 आवर पास हो चुका है, क्या उसका 1/7 रिमेनिंग टाइम है। बिल्कुल है, 21 का 1/7 निकालेंगे तो 3 आवर्स आएगा, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है 9 AM इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी देखिए पेन फ्री, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों ने इक्वलिटी पढ़ी होगी, कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें क्या करिए, 3x - 4 इज ग्रेटर देन 8, बोथ साइड 4 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 + 4 कितना आ जाएगा 12। तो 3x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 12/3 यानी 4, आंसर हो जाएगा s ग्रेटर देन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर। देखिए 2 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन उसने कहा कि फर्स्ट 5 ऑड
तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इतना तो होंगे, डिवाइडेड बाई 5। देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 3 8 7 15 11 26 और प्लस 13 कर देंगे, देख लीजिएगा 5 3 8 7 15 है ना, और 26 और 39, कितना आ जाएगा 39 अपॉन 5 करेंगे कितना आ जाएगा 7.8, कितना आ जाएगा 7.8। ये भी बहुत आसान है, इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, एवरेज निकालना था, सम करके नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बना लीजिएगा थोड़ा सा, ये प्लस नहीं है डिवीजन, ये डिवाइड का साइन, ठीक है। आपसे कह रहा अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है कि जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कुछ लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, 0.732 देख करके भी आंसर कर सकते थे, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। देखिए इसमें क्या कहा है कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड कर दिया है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 से। आप रेशनलाइजेशन पढ़े हुए हैं, अब ये समय लिख दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कुछ चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ये आप करते हैं, यही तो करते हैं आप, इसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए मैं लिखूंगा कम, यहाँ पे देखिए रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट प्लस अंडर रूट बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, डिफरेंस निकालेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, इतना ही एग्जाम में लिखा जाता है। उसके बाद देखिएगा, देखिए ऊपर दोनों चीजें सेम है, ये होल स्क्वायर बनेगा, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और प्लस 2ab 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। और देखिए इसको सॉल्व में 8 आ जाएगा, प्लस देखिए 12 को 2 2 से 4 3 होता है ना, 2 बाहर आएगा, 4√3/4। अब देखिए 4 से, देखिए 4 यहाँ 4 2 सा, देखिए 4 से भी चला जाएगा 1, यानी 2 प्लस रूट 3 कितना जाएगा 2 प्लस रूट थ्री की वैल्यू 1.732 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3.732 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 में क्या कह रहा है, देखिए BHU 2021 में भी यही पूछा है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। BHU 21 में जो पेपर देखा होगा मैंने वहां पे सॉल्व कराया है, यहाँ पे भी वैसे ही पूछ लिया। आपसे पूछा कि द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ दिस, ये बताइए। मैंने आपसे बताया था वहां पे भी 68 है और 51 का आपका कोई फ्लोर है, ठीक है। आप आपको टाइल्स लगानी है, तो कम टाइल्स कब लगेगी, जब टाइल्स का साइज बड़ा होगा। तो टाइल्स का साइज बड़ा होने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF लेंगे, क्या लेंगे HCF। इसका HCF क्या होगा 17 से दोनों डिविजिबल हो रहा है, तो 17 4 जा 73 जा, ठीक है। तो 17 ये जो हो जाएगा टाइल्स का साइज हो जाएगा, टाइल्स है क्या स्क्वायर, तो टाइल्स जब स्क्वायर है तो जरा बताइए, अब ये आपका टाइल्स का साइज हो जाएगा। अब निकाल लीजिए फ्लोर के एरिया में से, फ्लोर के एरिया को टाइल्स जो स्क्वायर टाइल्स उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका एरिया क्या हो जाए 17 इंटू 17, आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। अब देख लीजिए कितना रहा 17 3 जा और 17 4 जा और 4 3 जा 12, क्या जाएगा 12। तो आंसर आपका हो जाएगा 12। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है और ऐसे ही करके आना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 क्या कह रहा है, a wall clock takes 6 seconds to strike the number of 6 hours at 6 o'clock. The time it will take to strike the number of hours at 11 o'clock. देखिए अगर मैं 12 से 6 की बात करूं, 6 o'clock की बात करूं, तो जरा बताइए कितने इंटरवल होते हैं। अब 12 से 1, 1 से 2 आप करेंगे ना इस तरह से। अगर मैं 12 से 6 की बात करूं तो अब 11 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं 12 से 1, 1 से 2, 2 से उसके बाद 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 इंटरवल होते हैं। तो 5 इंटरवल में जो है कितना टाइम लेती है ये, है ना, ये टाइम लेती है 5 इंटरवल के लिए, ये 5 इंटरवल के लिए टाइम लेती है 6 सेकेंड। तो जरा बताइए ईच इंटरवल के लिए कितना टाइम ले लेगी ये 6/5। और जब 11 o'clock की बात करेगा तो अगर मैं 12 से 11 तक जाऊंगा तो कितने इंटरवल होंगे, आप बोलेंगे सर 10 इंटरवल होंगे। तो 10 इंटरवल के लिए जो टाइम टेकन होगा कितना होगा ये निकाल लेंगे आप, 6/5 इंटू 10 करेंगे
5 2 जा करेंगे और 6 2 जा 12 आ जाएगा, यानी 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कि 6 o'clock का मतलब होता है 5 इंटरवल, और 5 इंटरवल में टाइम टेकन कितना है 6 सेकंड। तो 5 इंटरवल में टाइम टेकन 6 सेकंड है, ईच इंटरवल में टाइम टेकन 6/5, तो 10 इंटरवल में टाइम टेकन कितना हो जाएगा 12 सेकंड। आई होप आपको इस क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपसे कह रहा है कि फ्रूट सेलर जो है आपसे कह रहा है कि वो फ्रूट सेलर है, कह रहा है कि वो मैंगो खरीदता है, इसमें 10% रोटन, 10% क्या हो जाते हैं रोटन हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो बचता है उसका 46 2/3% उसने जो है बचे हुए को उसने क्या कर दिया, बेच दिया। और बेचने के बाद फिर भी उसके पास 192 मैंगोज बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज ओरिजिनली कितने थे, मतलब कच्ची होने से पहले जो ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ मैंगोज थे आपको निकालना है। तो देखिए अगर इसमें थोड़ा सा अगर पहले जो मैं सॉल्व करूंगा ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा अगर आपके पास सेंस अगर आप लगाते, ये कह रहा है कि टोटल मैंगोज का जो 10% जो है रोटेन है, मतलब कच्चा निकल गया, रोटेन अगर निकल गया, तो ये बताइए कि क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 10% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 37.5। तो मैंगोज तो डेसिमल में तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और 425 भी का 10% भी डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं हो सकता। या तो आंसर आपका ये होगा या तो आंसर आपका ये होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि बी ऑप्शन सही है, 400 लेके चलते हैं। बताइए 400 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 10% मतलब 1/10, आप निकालेंगे 40 जो है रोटे निकल गए, तो बचा कितना आपका 400 में से अगर 40 रोटे निकल गए तो कितना बचा, माइनस कर दीजिए 400 में से 40, आपका आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360, ये आपका पास बच गया। अब ये जो बचा हुआ मैंगोज है, कह रहा है इसका कितना आपने बेच दिया, 46 2/3% उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 46 2/3% को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको थोड़ा से, कितना हो जाएगा 3 6 138 + 2 करेंगे 140/300, ये कैंसिल करेंगे 7/15। तो बचे हुए का अगर 7/15 वो सेल कर रहा है, मान लो बेच दिया, तो कितना बचा, अगर माने बचा कितना 15 था, 7 उसने उसमें से क्या कर दिया, बेच दिया, तो कितना बचा? आप बताएंगे सर 8/15 बचेगा। कितना बचेगा 8/15 बचेगा। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर लीजिए 8/15, देखिए कितना आ रहा है, कर लीजिए। ये 120 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 5 इसको करेंगे तो 24, और 24 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 192, और 192 आपको दिया हुआ है, तो आंसर आपका राइट है, यानी 400 आपका सही है। तो एक तरीका तो आपने ये लगा दिया। दूसरी चीज और ध्यान दें, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपको। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि क्या होगा। देखिए आप बताइए 10%, आप हमारे पास पता मैंगो कितना था मुझे नहीं पता, मान लेते हमारे पास कुछ था, उसका 10% आपने क्या कर दिया, मान रोटे निकल गया, तो बचा कितना 90%। 90% का मतलब होता है 90/100 यानी 9/10, इतना बचा। अब ये जो बचा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, फिर उस तरह जो बचे हुए का इतना परसेंट 46 2/3% आपने क्या कर दिया, बेच दिया। 46 2/3% को देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, 7/15 बेच दिया, तो कितना बचा यहाँ पे 8/15 बचा हुआ था ना, 8/15, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 192। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए 8 से अगर मैं कैंसिल करूं इसको, 8 2 और 24 आ जाएगा। अगर मैं जस्ट कैंसिल करूं, देखिए 3 3 3 5 ये देखिए 3 से इसको कैंसिल करूंगा 3 8 देखिए नीचे क्या आ रहा है 10 और 5, ऊपर कुछ बचा नहीं। तो जो आपका टोटल था 1/50 की वैल्यू आ गई 8, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 उधर जाएगा, 50 × 8 कर देंगे आप 400। तो एक लाइन में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, एक लाइन में क्या कर सकते हैं इसको भी। देखिए ये आपका जो सेकंड मेथड, एक तो ये सेकंड मेथड हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से इस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 क्वेश्चन देखिएगा। अगर मान एग्जाम में क्वेश्चन आए, देखिए हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कितने आसानी से किया जा सकता है। आप लोग ऑप्शन बहुत फोकस करिए, जब तक आप ऑप्शन पे फोकस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको टफ लगती रहेंगी। अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में हमेशा सिखाया है कि मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आया करे तो कुछ मत किया करिए, पहले आप क्या करिए, कंपैरिजन कर लिया करिए। 75% है ना, 75% का मतलब होता है 3/4। ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए ऑफ डी। अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इन दोनों को देखूंगा, बस इन दोनों में क्या रेशियो आ रहा है, यानी ए और बी में क्या रेशियो आ रहा है, मैं ये चेक करूंगा। तो मैं चेक देखिए कितना आ रहा है, देखिए 3 3 9 4 2 A/B निकालेंगे अगर आप तो कितना आएगा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 2/3 उधर जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 9:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:8। और 9:8 कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही मैं करूंगा, यहाँ पे ए और बी को देख करके रेशियो निकाल लूंगा, जहां मिल जाएगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर और देख लीजिएगा, 16 देखिएगा। 16 में क्या कह रहा है कि जो फादर और सन की एज का रेशियो 4:1 है। कह रहा है इनका प्रोडक्ट समझ रहे हैं, मान लेते हैं इनकी एज कितनी है, 4x है, इनकी सपोज दैट x है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना दे रखा, 196 यही दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 4x² की वैल्यू 196 है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए, 4 4 9 49। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 7 है तो जरा बताइए फादर की एज कितनी है, 7 4 28 और इनकी 7 1 7। तो 5 क्या कितने ईयर बाद, 5 ईयर्स बाद ये कितना हो जाएगा 33। और 5 साल बाद अगर इनकी बात करेगा 5 इसमें भी ऐड कर लीजिए, 12 आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे 3 11 जा 3 4 जा 11:4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए सब आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कह रहा है कि 6 पेन और 14 एक्सरसाइज बुक कोई है, उसका जो कॉस्ट है 162 है। और कह रहा था कि 5, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 जा 3 पेन और 2 7 जा 6 एक्सरसाइज बुक इज इक्वल टू 281 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सेकंड में कह रहा है कि 5 पेन और प्लस 8, क्या कह रहा है, 8 एक्सरसाइज बुक की बात कर रहा है, इसकी जो कॉस्ट है 102 है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई एक बार कर दी, इसमें 3 से कर दीजिए। देखिए क्या 5 3 जाता है, कितना आ जाएगा 15p। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 15p ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 405, 3 से करेंगे 15, 3 8 जा 24 और इसमें करेंगे 306। सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11 ई की वैल्यू डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है 99। यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, ई की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब पुट कर दीजिए कहीं भी, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पुट कर सकते हैं आप, इसी में पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा देख लीजिए। अच्छा अब मैं आगे नहीं सॉल्व करूंगा, देखिए ई की वैल्यू 9 आ गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। अब हमको निकालना किसका रेशियो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 एक्सरसाइज बुक के रेशियो निकालने। चलिए अब देखिए ई की वैल्यू कहीं पुट करिए आप, किसी में, इसमें पुट कर दीजिए। तो आपके 3p प्लस 7 इंटू ई की बुक कितनी वैल्यू है 9, 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 3p की वैल्यू आ जाएगी 63, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 81 में से 63 निकाल दीजिए, 7 देख लीजिए 18 आएगा, कितना आएगा 18, कितना जाएगा माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। और यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगी। तो 9 6 का रेशियो निकालेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा कितना आ जाएगी 3:2। तो इस तरीके से आप इसको, देखिए इक्वेशन था, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। तो आराम से हम सॉल्व भी कर लेंगे, बहुत बार लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप, कह रहा है कि डीलर मार्क्स, देखिए ये सीपी होता है, ये आपका एमपी है और मान लेते हैं एसटी, डिस्काउंट में डायरेक्ट निकालूंगा।
कह रहा है कि डीलर ने क्या किया है, 40 जो मार्क प्राइस किया है वो कॉस्ट से 40% ज्यादा। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो मार्क प्राइस इससे 40% ज्यादा का मतलब क्या है, 140। कितना है, 140। अब उसने क्या किया, इस पर 25% का डिस्काउंट दिया है। 25% का मतलब होता है कि 1/4। तो 140 का जब 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 35। लिख लीजिएगा 35। तो 35 जो है वो डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कर दीजिए, 140 में से 35 माइनस कर दीजिए। 105 में आप सेल कर रहे हैं, 100 की चीज है, 105 में सेल कर रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 5% का। कुछ करना ही नहीं था, 100 रुपया सीपी था, 140 आपका मार्क था, उसमें से उसका 50% 25% यानी 35 रुपीज आपने डिस्काउंट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 105। तो 105 सेलिंग प्राइस आया। तो अब पूछा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप देखिए 100 की चीज है 100 की, 105 में आप सेल कर रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं इसके अंदर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें आपसे कह रहा है कि टैंक 3 पाइप है। पहला पाइप जो वन हाफ पार्ट टैंक के हाफ पार्ट को 1 घंटे में फिल करता है। सेकंड वाला जो पाइप है वो 1/3 पार्ट को 1 आवर में फिल करता है। थर्ड वाला जो पाइप है वो खाली करने के लिए है। और जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, तो कह रहा है कि 7/12 पार्ट ऑफ द टैंक है वो 1 आवर में फिल होता है। जरा बताइए कि थर्ड पाइप जो है टैंक को कंप्लीट अगर फिल है तो कितने घंटे में खाली करेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत सा कराया हूँ, आप बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं होता है। बताइए अगर टैंक ए हाफ पार्ट को अगर फिल है, उसको अगर 1 घंटे में फिल करता है हाफ पार्ट को, तो कंप्लीट को फिल करने में कितना टाइम लेगा। हाफ पार्ट को 1 घंटे में, तो कंप्लीट को 2 आवर्स में। अगर मैं बी की बात करूं, बी अगर 1/3 पार्ट को 1 घंटे में फिल करता है तो कंप्लीट पार्ट को 3 घंटे में फिल करेगा। अच्छा, अब तीनों पाइप जो अगर खोल दिए जाए ए बी और सी, तीनों मिल करके कह रहा है कि 7/12 पार्ट को फिल करते हैं 1 घंटे में, तो कंप्लीट पार्ट को कितने फिल करेंगे, 1/7/12 करेंगे, तो 12/7 आवर्स। अब आपके पास देखिए ए तीनों आ गए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शन का एलसीएम आपको पता है, 2 3 12 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। आंसर आ गया, पूरा आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ सबकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12/2 यानी 6 + 6। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 पूरा टैंक है, 3 आवर्स की जो है टाइम लेता है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 आ जाएगी। इस तरीके से अगर मैं ए + बी + सी तीनों की अगर एफिशिएंसी निकालूं, कितनी यहाँ से आएगी, जरा कोई बताएगा कितनी आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, 12 को 12/7 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। 12/12/7 करें, 7 ऊपर जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये आ जाएगी 7। अब अगर मैं देखिए, आप ध्यान दीजिए, a + b + c कितना है, 7 है, जिसमें से a कितना है 6 है, b कितना है 4 है, c नहीं पता = 7। तो यहाँ से अगर c की एफिशिएंसी निकालेंगे, 7 इधर देखिए 10 आ रहा है, 7 - 10 करेंगे तो कितना आएगा -3। कितना आएगा -3। कहने का मतलब यह है कि सी जो पाइप है वो हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी जो है उसमें से निकल रहा है। तो अगर आपके पास पूरी टैंक 12 लीटर की है, तो 12 लीटर की टैंक है, तो सी अगर ओपन कर दिया जाएगा कितना टाइम लेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी थी। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने तीनों कैल्शियम लेकर के सबकी एफिशिएंसी निकाल लिया, वहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी निकलने के बाद 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, 12 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 2 आवर्स अ मैन कैन रो। अच्छा कह रहा है जो आदमी है वो रो के डाउन स्ट्रीम मतलब कि बहाव के डायरेक्शन में वो 26 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। जाहिर सी बात, अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि नाव जो मैन की जो स्पीड थी u थी और जो स्ट्रीम की वेलोसिटी थी v थी, तो दोनों को मिलाकर जो ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, अगर मैं कंबाइन निकालूं तो 26 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 26/2 यानी 13 किलोमीटर पर आवर दोनों की डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई।
अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं यानी यू माइनस, अगर मैं यू माइनस वी की बात करूं तो जरा बताइए कि 14 किलोमीटर ही जा पाता है 2 घंटे में, तो वहां स्पीड कितनी आ रही है 7। अब u प्लस वी की वैल्यू 13 है, u माइनस वी की वैल्यू 7 है, आपको v निकालना है। आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर क्या कर सकते हैं आप, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, माइनस कर दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, वन में से 2 को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, v मिलकर 2v आ जाएगा। 13 माइनस 7 करेंगे 6 आएगा, v इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कह रहा ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड। देखिए जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो यानी वो खुद को क्रॉस करती है, क्या करती है वो खुद को क्रॉस करती है। कह रहा द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 27 किलोमीटर पर आवर, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन की डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 26 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। कितने टाइम में खुद तो क्रॉस कर रही हो 15 सेकंड में। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए। 2 13 और यहाँ पे 2 9 आ जाएगा, 3 5 3 3 यानी कि 13 इंटू 25/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर डेसिमल में आएगा, यानी आंसर जो यहाँ पे गलत है। आंसर क्या है यहाँ पे गलत दे रखा है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 3 यहाँ आ जाएगा 8 और 3 3 कर लेंगे तो करीब करीब आ रहा है 39 108 पॉइंट समथिंग आएगा, 108 के करीब में आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर बना लीजिएगा, गलत है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा, कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट अ रोड 360 मीटर लॉन्ग इन 120 डेज एंड एम्प्लॉयज लगाया था, मैंने 30 आदमी को लगाया है और 360 मीटर लॉन्ग वॉल है, तो लेकिन जो 120 डेज में कंप्लीट करना है। कह रहा है कि 60 डेज बाद पता ये चलता है कि 120 मीटर लेंथ ही रोड की कंप्लीट, मतलब लेंथ दीवा वॉल जो है लेंथ ऑफ द रोड ही कंप्लीट हो पाया, ठीक है। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठीक है, हाँ ठीक है, कह रहा हाउ मेनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट द वर्क में बी कंप्लीट इन टाइम। आप हमको ये बताइए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं सबसे अच्छा वही है, उसी लगा हुआ M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू होता है M2 D2 अपॉन W2। इसको मैं ओरल भी बताऊंगा कैसे लगेगा। आप बताइए कितने आदमी थे पहले शुरू में 30, कितने दिन हुआ 60 डेज, कितना काम हुआ आपका 120। इधर आ जाइए, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे D2 माने आपके पास दिन तो 60 डेज ही है, बस समझ आई। और काम आपको कितना करना है 240 यूनिट, क्योंकि 120 मीटर हो चुका है, 240 मीटर अभी बाकी है। ये आपको सॉल्व करना है, यही आपको सॉल्व करना, बस आप देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, निकाल लीजिए। अब देख लीजिए कितना लग रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे डायरेक्ट 20 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर M2 की वैल्यू निकालेंगे हम 20 इंटू 3 करेंगे 60 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 60 या मैन लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 क्या 30 तो थे 30 और हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। और आप वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। ये बताइए M1 D1 जब W1 जब आपका D1 कांस्टेंट हो जाएगा तो M1 और M2 का रेशियो जब डेज कांस्टेंट है तो M1 और M2 का जो रेशियो है कितना है, और ये इक्वल होगा D1 और D2 क्या नाम है W1 W2 के रेशियो इक्वल होगा, तो दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, उसी से आप सॉल्व डायरेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि M1 M2 कितना दे रखा है रेशियो देख लीजिए 1:2 है, तो 2 वहां से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इसी से जो है आसानी से इसको जो है फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ कितना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। आपसे कह रहा है कि देखिए एक रोड इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर इस तरह का आपका है पार्क है, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 रोड गए हुए हैं,
ये बीचों बीच एकदम बिल्कुल, इसको आप बना लीजिएगा, ये ऐसे गए हुए हैं, ठीक है। दोनों के देखिए विड्थ सेम है, ये भी विड्थ इसकी भी सेम है, इसकी भी विड्थ सेम है। ये 80 मीटर लॉन्ग है और इसकी विड्थ जो चौड़ाई है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 80/60 है ना, ये 60 है। तो बताना है कि आपको कि जो द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट द रेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले इनका एरिया निकाल लिया जाए। ये बताइए, अगर मैं इसका एरिया निकालूं और फिर इसका एरिया निकालूं, दोनों रेक्टेंगुलर हैं, इसमें ये जो चीज है ना, ये वाली बीच वाली, ये 2 बार काउंट हो जाएगी। जब ये आप ऐसे निकालेंगे तब भी आएगा, जब ऐसे निकालेंगे तब भी आएगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस वाले एरिया इसका निकालूं, इस वाले रोड का एरिया निकालूं, मान ली इसका जो है, जिसकी विड्थ जो है क्या है, लेंथ 60 मीटर है और विड्थ इसकी 5 है, तो 60 × 5 फर्स्ट रोड मान के एरिया निकालूं, ये मान ली सेकंड रोड है, तो फर्स्ट रोड का एरिया कितना हो जाएगा, 60 × 5 कितना आ रहा है, 300, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले रोड का एरिया निकालूं मैं, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ कितनी है, 80 × 5 400, और ये जो बीच वाला है ना, ये 2 बार काउंट हो गया है, तो 5 × 5 कर लीजिए इसको, क्योंकि 5/5 होगा, देख लीजिएगा 5 5 5 सब होगा, तो 5 × 25। तो देखिए 700 में से ये 25 निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 700 - 25 675 आ जाएगा, ये रोड का एरिया आ जाएगा। और 10 के रेट से कॉस्ट निकाल लेंगे, 6750 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए अब ये लेंथ दी है ट्रायंगल साइड की, इसको देखते मैं इसमें पेन नहीं चलाता हूँ। देखिए 5 बाय ये 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट है। जिसने भी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ये ट्रिपलेट है। ये क्या हो गया, देखिए इस तरह से है ये, तो मान लेते हैं 5 है, ये मान लेते हैं 12 है, मान लेते हैं 13 है। क्या कर देना है, बेस और हाइट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा एरिया। निकाल लीजिए, 2 6 6 5 30 आ जाएगा आंसर। ये बिना, ये पेन फ्री, ये क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट बाय 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि अ सर्कुलर ग्रॉस प्लॉट 40 मीटर इन रेडियस सराउंडेड बाय पाथ। देखिए ये आपका, देखिए एक तरीके से मैं इसको बना देता हूं। देखिए ये आपका जो है एक सर्कुलर जो है, ये इस तरह से एक ग्रॉस प्लॉट है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपसे कहा है, कुछ भी ले लीजिए आप, कि एक जो है इसके चारों तरफ देखिए बना लीजिएगा आप लोग। ये आपका जो है एक सर्कुलर क्या दे रखा है, देखिए पाथ दे रखा है, इस तरह से बना हुआ है, आप लोग गए होंगे, इस तरह से ये पाथ बना हुआ है। द एरिया ऑफ द ग्रास प्लॉट इज ट्वाइस। अब आपसे कह रहा है, देखिए ये जो है ना, ये वाली चीज जो ग्रॉस प्लॉट है, इसकी रेडियस 40 है। अब इसकी विड्थ हमको नहीं पता कितनी है, इसको मान लेते हैं x है, कितनी है, x है। तो इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करनी है, इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमको ये बताइए अगर मैं ग्रॉस प्लॉट की बात करूं, उसका एरिया कितना हो, सर्कुलर है। आप बोलेंगे पाई, मान लेते रेडियस आर है, मैं 40 नहीं लिख रहा हूँ, मान लेते रेडियस आर है, 40 को मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। ये जो सर्कुलर पाथ जो बोल रहा है कि जो एरिया है, ये जो, अच्छा ये बताइए कि ये जो ये वाला क्या नाम है, ये अगर मैं इसका एरिया निकालूं, जो ये आपका पाथ का एरिया होगा, कैसे निकलेगा, पाथ का एरिया जो होगा वो टोटल में से सर्कुलर वाले जो सर्कुलर है ग्रास प्लॉट है, उसके एरिया को माइनस कर दिया जाए तो पाथ का एरिया निकल आएगा। तो टोटल कितना बन रहा है जरा बताना, पाई और मान लेते हैं रेडियस सर्कुलर ग्रॉस की कैपिटल आर है, 40 की यहाँ मैं आर लिख रहा हूँ और विड्थ मान ले रहा हूँ एक्स, तो पाई आर एक्स प्लस का होल स्क्वायर, ये पूरे का एरिया निकल आया। इसमें से अगर मैं बीच वाला पूरा निकाल दूं ग्रॉस प्लॉट का, पाई आर स्क्वायर, तो ये जो निकलेगा ये आपका निकलेगा पाथ का एरिया। और क्वेश्चन में कहा है कि जो सर्कुलर का एरिया और पाथ के एरिया का 2 टाइम्स है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको निकालना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पाई देखिए उनमें से कॉमन ले लीजिए आप, देखिए आप पाई क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए,
तो आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेंगे तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 आएगा इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, थोड़ा सा हल्का से लेंदी दे दिया था। ये माइनस आर को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर के आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे 3r स्क्वायर आ जाएगा, 3r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट लग जाएगा इधर तो अंडर रूट 3/2 आर इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। अब आगे नहीं सॉल्व करना है, आपको पता है एक्स निकालना है तो अंडर रूट 3 में से माइनस हो जाएगा आर है 40, यहाँ पे रख देंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 3/2 आर के यहाँ लिख देंगे 40, आर इधर आएगा माइनस 3 40 हो जाएगा, 40 आप कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3/2 माइनस 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका हल्का से लेंदी था, इसको आपको सॉल्व करना था, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एमयू जो है 2020 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको एक आइडिया यहाँ पे लग गया होगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। मेन चीज है कि सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है। सॉल्व सभी करते हैं लेकिन क्या आप कितना लिखते हैं, है ना, किस कहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ पर हमको सॉल्व करना है नहीं करना है, सारी चीजें आती हैं। देखिए वाला जो भी क्वेश्चन आया था जरा बताइए आप लोग, क्या 25 क्वेश्चन जो भी आया है क्या उसमें 20 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए? अगर आप आंसर तो मैं समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है ना, अगर मुझे सॉल्व करना हो या किसी को सॉल्व करना हो तो क्या इसमें 15 से 20 मिनट से ऊपर लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग प्रिपरेशन जिस तरह से कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लाइए कि बहुत सारी क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन से सॉल्व हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने ए बी को चेक किया आंसर आ गया। इस तरीके से देख लीजिए फ्रूट्स लर्न में दोनों तरीके से लगाया, ऑप्शन से भी सॉल्व कराया और इस तरीके से भी सॉल्व कराया आपको। 13 क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल आसान था ये। इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन था, ये तो देख क्या करना था, उसमें जो है आपको एरिया निकालना, PHU में भी पूछा था ये टाइल्स वाला क्वेश्चन, ये भी आसान है और ये भी आसान था, रैशनलाइजेशन का था। एवरेज का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप पर्सन में आंसर, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का था। ये वेन डायग्राम का था। इसी तरीके से आप देखेंगे ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था सिर्फ। ये तो आपको ऑप्शन से करना था कि आपको 7 देख के मल्टीपल लगा देना था। और कैसे सॉल्व करेंगे मैंने इसको भी बताया है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, भैया दी आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं क्लास में। और ये देखिए आपका था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैंने इस पे कम से कम 8-10 क्वेश्चन कराए, ये तो ओरली हो जाना चाहिए। इसी तरीके से देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आपका बी था। तो हम लोगों ने आज जो है टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोग जो भी लोग ने जिन लोगों ने भी एमयू का एग्जाम दिया है, जिनका मान लो हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इस सेशन में एक बार जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन को देखें क्या वो ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं या उनमें या उनके सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी जा रहे हैं। तो अगर कुछ है तो उसमें तब्दीली आप लाइए आगे चल के, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं और आपको इसके बाद जो है जी के इंग्लिश बहुत सारे जो हैं इस सेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।